हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो बिल्कुल हम पढ़ रहे थे जो राजस्थान अध्ययन की किताबें, हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेकर 10 तक की। तो उसमें हम कक्षा 6 की जो बुक है उसके 2 पार्ट पढ़ लिए थे हमने। उसका आज तीसरा अध्याय है वो पढ़ने वाले हैं। तीसरे अध्याय का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में, एक तो पुरातात्विक और एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो है जो प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में क्या मिलता है, सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे ऐसे स्रोतों में अभिलेख हो गया, मुद्रा हो गई, स्मारक हो गया, कलाकृतियाँ हो गई, उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ हो गई। ये सारे क्या है, पुरातात्विक स्रोत हैं। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। पहले बात करते हैं अभिलेख क्या होते हैं। ये हमें शिलालेखों जैसे पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों की में खड़ी शिलाओं और ताम्र पत्थर पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। ठीक है, अभिलेख हमें निम्न प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, अभिलेखों की उपयोगिता क्या है, बिल्कुल देखते हैं आगे। यह विविध भाषाओं में गद्य व पद दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोग, रानियों, राजकुमार, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासनकारियों में आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है और साथ ही इनमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की भी जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति कहलाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो प्रशंसा में लिखी, जैसे राजा की प्रशंसा हो या और अन्य कोई जैसे सामंत, राजकुमार की प्रशंसा हो, तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें प्रमुख अभिलेख की, तो ये भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो नगरी अभिलेख है, कंसुआ अभिलेख है, घटियाला अभिलेख है, किराड़ू है, नानसा और बंडला उपलेख है, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था एवं यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की क्या है, जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख, घटियाला जो अपना मेवाड़ प्रतिहारों के लिए बिल्कुल मारवाड़ जो मंडोर में मिला है घटियाला अभिलेख, उसमें जो मंडोर में प्रतिहार शासकों ने जो राज किया था, उनको लेकर ये घटियाला अभिलेख हमें जानकारी देता है। बात करें बिजोलिया शिलालेख, तो बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास, जो सांबर के चौहान थे, बाद में अजमेर के चौहान, मतलब अजमेर को इन्होंने अपना स्थान बनाया, उनके बारे में जानकारी देते हैं। साथ में जो चिरवा का शिलालेख है वो रावण और समर सिंह के युग की वो जानकारी देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अलग अलग अभिलेख है वो अलग अलग शासकों और उनके वंशों की जानकारी है वो प्रोवाइड करवाते हैं। आगे मैं बात करूँ स्मारक की, तो राजस्थान में स्मारक की बात करूँ तो विभिन्न दुर्ग है हमारे यहाँ। हर छोटे छोटे गांव या कस्बे में क्या मिल जाता है, दुर्ग मिल जाता है। तो उनमें मुख्यतः जैसे चित्तौड़, जालौर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कोंबलगढ़ आदि क्या है, दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा जो भवन है, राजप्रसाद है, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी और कूप आदि भी स्मारक है। यानी इस प्रकार के समस्त जो है हमें कुछ ना कुछ प्राचीन काल की वो जानकारी देते हैं। ठीक है, और ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, यानी कि उस टाइम कैसी स्थापत्य कला थी, धार्मिक अविश्वास कैसा था, उपासना पद्धति क्या थी, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। ठीक है, कितने लोग उस टाइम समर्थ थे, इन चीज़ों से हमें क्या है ये पता लगता है। और आगे है कि मुद्राएं भी प्राचीन समय की जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे मुद्रा अथवा सिक्कों पर छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से भी हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के भी सूचक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण लाइन है। जो सिक्के होते हैं वो राज्य के शासक और शक्ति के भी सूचक कहलाते थे। इसलिए जो प्राचीन राजा थे वो अपने नाम से वो सिक्के चलाते थे। ठीक है, जैसे आहाड़ हो गया, रेड, बेराट, रंगमेल, सांबर, ये ऐसे स्थान है जहाँ से क्या मिले हैं, प्राचीन कालीन सिक्के मिले हैं। और आगे है कि सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों मुद्राओं में सत्रप हो गए, मालव हो गए, चौहान हो गए, गुहिल हो गए आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार सिक्कों से भी हमें प्राचीन काल के बिल्कुल अन्य जो वंश थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। बर्तन और कलाकृतियाँ, जो प्राचीन काल में हमें उत्खनन में बर्तन मिले, जैसे उत्खनन में हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त होती है।
कलाकारी में बर्तन पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्स की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मर्द बांड, प्याले, रकाबियाँ, धूपात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल की सहज ही समझ सकते हैं। यानी कि प्राचीन काल में भी हमारे पूर्वज है वो कितने कला में कौशल थे, उनकी भी जानकारी मिलती है। जैसे मुख्यतः स्थान की बात करें, जैसे गणेश्वर हो गया, ये नीम का तना सीकर में है और ये ताम्र संस्कृति है, ठीक है, उसके अवशेष है यहाँ से प्राप्त हुए। तो बहुत ही आपको याद ताम्र मतलब गणेश्वर सभ्यता से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी पूछ लिया जाता है भाई गणेश्वर सभ्यता कहाँ की है, तो नीम का तना सीकर की है और यहाँ से ताम्र संस्कृति की क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है। फिर है कि जोधपुरा कहाँ है, जयपुर के अंदर है, एवं नौ कहाँ है, भरतपुर में। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से बिल्कुल काले एवं लाल मर्दबांड और आहड़ व गिलुंड से क्या मिले प्राप्त प्रस्तर मतलब पत्थर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। यानी इन स्थानों से ये चीज़ें मिली है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे गणेश्वर से ताम्र संस्कृति, जोधपुरा और नौ से क्या मिले, लाल काले जो मर्दबांड है, आहड़ और गिलोंड से प्रस्तर और फलक, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। बात करें आगे ताम्रपत्र की, तो ताम्रपत्र यानी ताम्रपत्र क्या होते थे, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। प्राचीन काल में बिल्कुल जो राजाओं के आदान प्रदान यानी कि पत्र लेखन होता था, वो ताम्रपत्र के मतलब ऊपर होता था। यानी कि दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनमें हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, द्रव्य, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है, ठीक है। तो ये जानकारी हमें ताम्रपत्र वो प्राप्त करवाते हैं। आगे मैं बात करूँ तो साहित्यिक स्रोत क्या है, ये तो हमने क्या पढ़े थे, जो पुरातात्विक स्रोत थे। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। जो साहित्य मतलब जिन्होंने साहित्य लिखा और साहित्य के आधार पर हमें इतिहास जानने की वो बिल्कुल मौका मिला है। तो इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। पुरातात्विक स्रोत तो अपनी जगह है, लेकिन जो इतिहास में साहित्य की भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। इन्हें राजस्थान के संदर्भ में इन भाषाओं में वो अपना साहित्य वो मिलता है। जैसे संस्कृत में भी लिखे मिलते हैं, हिंदी में भी मिलते हैं, राजस्थानी में, उर्दू और फारसी में भी मिलते हैं। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में सहायता मिलती है। तो बिल्कुल महाभारत का भी ले गए, रामायण का भी बिल्कुल मतलब जो अपना राजस्थान है उससे रिलेटेड इन जो पुराण है इनमें अपना वाक्य है वो मिलती है, ठीक है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, यानी जयानक नामक जो लेखक था उसने पृथ्वीराज विजय है वो महाकाव्य लिखा था, जिसमें हमें चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन है वो मिलता है, ठीक है। तो कई बार सीधा क्वेश्चन भी पूछते थे कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था, तो जयानक आपको याद रखना है। आगे हैं कि नयनचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य, जो नयनचंद्र सूरी थे उन्होंने हमीर महाकाव्य लिखा था, जिसमें चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो ये लाइन भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि भाई हमीर महाकाव्य किसने लिखा, तो नयनचंद्र सूरी। तो हमीर महाकाव्य में मुख्यतः क्या है, तो एक तो है चौहानों के इतिहास, जो रणथंभौर के चौहान थे, और साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर जो विजय प्राप्त की उसकी जानकारी हमें मिलती है। आगे हैं कि राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो हो गया, अचलदास खिंचरी वचनी का, पद्मनाभ कृत कानड़ दे प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनी का आदि विशेष उल्लेख हैं। अचलदास खिंची वचनी का बिल्कुल शिवदास गार्डन द्वारा है, और पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध लिखा ही था। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इनके लेखक भी ध्यान में रखने और इनसे सीधा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। आगे की ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है। जो जैसे मूर्ण और नैनशिरी ख्यात है उसमें मारवाड़ का इतिहास मिलता है। तो इस प्रकार जो ख्यात होती थी उनमें राजपूत राजवंशों की क्या है स्थापना और राजाओं का वंशक्रम देखा जाता था, ठीक है। जैसे नैनशिरी ख्यात, बांकीदासरी, दयालदास, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि में इतिहास जानने की क्या मिलती है, हम सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तारीखों में हमें विशेषता मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास है समझने में मदद मिलती है। फारसी, उर्दू यानी कि जिस प्रकार मुगल आए थे हमारे भारत में, तो उस टाइम ये फारसी और उर्दू बिल्कुल जो इतिहास ग्रंथ है वो देखने को मिलते हैं, और मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास है वहाँ से हमें प्राप्त होता है। आगे है कि कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, यानी कि और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये दोनों जो है
कृतियाँ हैं वो किसकी है, तो कर्नल जेम्स टोड की, आपको याद रखना है। उन्होंने लिखा था एक तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, ठीक है। और बूंदी के महाकवि थे सूर्यमल मिश्रण, उनका था वंश भास्कर, ठीक है। और कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर जोधपुर सिरोही डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है, ठीक है। तो ये आपको ये लेखक भी याद रखनी है, जैसे कर्नल जेम्स टोड की दोनों याद रखनी, एक तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और एक पश्चिमी भारत की यात्रा। और फिर है बूंदी के जो सूर्यमल मिश्रण थे उनकी थी वंश भास्कर, ये भी आपको याद रखनी है। और श्यामलदास की है वीर विनोद, ये भी आपको याद रखनी है। विश्वेश्वर नाथ रेव की है मारवाड़ राज्य का इतिहास। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, उन्होंने तो उदयपुर जोधपुर सिरोही डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो अपना तीसरा पार्ट है, इतिहास जानने के स्रोत। बिल्कुल हमने अध्ययन कर लिया, इसमें महत्वपूर्ण बातें हमने देख लिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और आप राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम को देख लो, यहाँ से ही सीधा क्वेश्चन है वो पुटअप होता है, यानी कि 6 से 10 की जो बुक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो अगला पार्ट लेके हम अगले वीडियो में फिर अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।